एवरीवन, वेलकम टू स्वा एजुकेशन। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे इस एफएसओ टॉपर टॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं और ये हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के साथ शेयर भी किया था कि हम एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं एफटीटी यानी कि एफएसओ टॉपर टॉक्स, जिसमें हम बात करेंगे, सभी एफएसओ से मिलेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही। तो आज ये हमारा पहला शो है और इसमें हमारे साथ में है डॉक्टर मीर, जिन्होंने अपने एग्जाम की जर्नी जो है वो पहले हमसे शेयर करी, थोड़ा बहुत बताया। तो काफी इंटरेस्टिंग है चीजें जो हम चाहते हैं कि वो आपके साथ भी शेयर हो। देखो, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो टेक्निकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसे क्वालिफाई किया। उसमें इनकी जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक जो है वो वहां पर 30 रैंक है। उसके बाद में इसके साथ ही साथ इन्होंने असम एफएसओ का एग्जाम जो हुआ था उसको भी क्वालिफाई किया। उसमें इनकी जो रैंक है वो रैंक 6 है और अभी ये एज अ एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर असम गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे। तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं मीर सर आपका। तो आप बताइए अपने बारे में, थैंक यू। बच्चे थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हाँ। Thank you so much. हाँ। Thank you, especially SWA Academy, for giving me this opportunity to share my strategy. So basically आपने बता ही दिया, मेरा नाम डॉक्टर मीर हुसैन है। जी। मैं वेटनरी साइंस बैकग्राउंड से हूँ जी। और मैंने पीजी आईवीआरआई से किया है और वही से पीएचडी ड्रॉप आउट है। ओके। तो एफएसएसआई या एफएसओ की जर्नी है वो मैंने स्पेशली 2021 के लास्ट में जब वैकेंसी आया था उसमें, उसके बाद में 2022 के जनवरी से शुरू किया था, पढ़ाई शुरू किया था। उसमें पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको एफएसएसएआई या एफएसओ किसी के प्रिपरेशन में आपको दो तीन तीन चीजें जो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक सेक्शन होता है जनरल सेक्शन पोर्शन, जी। जी। उसमें आता है आपका जीके आता है, उसमें कंप्यूटर साइंस आता है, उसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड या जो आता है। और दूसरा सेक्शन आता है, एक आता है फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस के ऊपर आता है। जी। दूसरा सेक्शन आता है एफएसएसआई एक्ट के बारे में आता है। जी। और एक सेक्शन आता है जिसमें इंटरनेशनल बॉडीज है, डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज व्हिच रेगुलेटिंग द फूड, ओके। उसके ऊपर एक सेक्शन आता है। तो मैं बताऊंगा कि मैंने जो लॉ के बारे में पता था, एफएसएसआई के एक्ट के बारे में। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको एक बेसिक चाहिए कि आपको कोई एक बुक उठाना चाहिए कि उसको फॉलो करना चाहिए। जी। तब जी। आपके स्ट्रेटेजी क्या होता है कि आपको मान लीजिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जो एक बुक फॉलो किया था, उस बुक का मैं SW एकेडमी से खरीदा था। जो उनके पास एक बुक होता है, उसमें पहले जो 100 या 120 पेजेस है सो एफएसएसआई के बारे में है। मैंने वो एक चीज बेसिक माना था, जी। जी। उस बेसिक के हिसाब से उसके बाद मैंने एफएसएसआई वेबसाइट से फॉलो किया। जी। फिर सेक्शंस पढ़े, फिर एफएसएसआई के रूल्स पढ़ा, फिर एफएसएसआई के रेगुलेशंस पढ़ा। वो काफी चीजें एक सीरियली मेंटेन होता गया, हैफाजर्ड नहीं हुआ बिल्कुल। जी। जी। तो रिगार्डिंग दिस आपको पहले क्या मिलेगा कि आपको क्या क्या जानना चाहिए। पहले आप जाने कि एफएसएसआई की बॉडी क्या है, जी। जी। कौन सी लॉ रिपेल्ड होके एफएसएसआई बना है। फिर एफएसएसआई के जेनेसिस, एफएसएसआई के हायर अथॉरिटी चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, धीरे धीरे आते रहिए। फिर डीओ का काम क्या है, एफएसओ का काम क्या है। रिगार्डिंग सेक्शन, जब लोग देखते हैं कि 101 सेक्शन है तो लोग जी। घबरा जाते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। इतना सारा हम कैसे याद रखते हैं। लेकिन आप एग्जाम स्ट्रेटेजी उठा के देखिए, आपको सिर्फ ऐसे कुछ सेक्शन ही मिलेंगे, 30 से 35 सेक्शंस जो आपको याद रखना है, वो ही एग्जाम में आते हैं। जी। जैसे आप अगर पूरे सेक्शंस उठाए तो 67 तक अप टू ऑफेंस तक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिया हुआ है। बिल्कुल। मोस्टली वहां से एग्जाम प्रिपेयर करते हैं। अगर उसके अलावा कुछ सेक्शंस पूछते हैं तो 91 92 ऐसे कुछ सेक्शंस, एक दो सेक्शंस आता है। लेकिन इन 67 सेक्शंस में भी हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ सेक्शंस पढ़ना है, जैसे एफएसओ के रिलेटेड कुछ सेक्शन है, हम्म। फूड एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ सेक्शन है, डीओ से रिलेटेड एक सेक्शन है, फिर फूड अथॉरिटी के रिलेटेड एक सेक्शन है। ऐसे करके आपको पढ़ेंगे तो हार्डली आपको 30 या 35 सेक्शन ही याद रखने, बाकी कुछ नहीं। जी। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप अगर उसके बाद देखेंगे तो आपको थोड़ा लाइसेंसिंग रेगुलेशन में सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ना है कि किसमें कौन सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई होता है, कौन सा लाइसेंस अप्लाई होता है, कौन सा सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई होता है, बस। उसके अलावा और कुछ आपको इतने डिटेल्स में जरूरत नहीं है प्रिपरेशन के टाइम में। फिर आप इंटरनेशनल बॉडी में देखिए, इंटरनेशनल बॉडी जो आप देखेंगे कोडेक्स के बारे में, आईएसओ के बारे में, उस थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, किसके लिए काम करता है, कौन सा लॉ आता है, अभी कौन सा उसका सेंटर कहाँ कहाँ पे है।
आप ये सी चीजें जानेंगे तो आपके लिए एग्जाम में बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक वो लोग स्टैंडर्ड देते हैं, तो स्टैंडर्ड वॉलेंटरी है कि कंपलसरी है, हम्म वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या उनके लाइक उनके पास उनका लाइक कितने मेंबर्स है, हम्म और एक उनके फंड कैसे जनरेट, ये सब चीजें आपको जानना है। और वो उनके एग्जीक्यूटिव कहाँ कहाँ पे है, लाइक आगे अब अगर हम देखें कि कोडेक्स कमेटी फॉर स्पाइसेस के लिए इंडिया पे है, जी लाइक जी। ऐसे कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। हम्म अभी मैं दूसरी एक चीजें बताना चाहता हूँ। आप एफएसओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके बेसिक डिग्री आपके पास है, मतलब आप ग्रेजुएशन इन उस डिग्री में किए हो जिसके लिए आप एफएसओ क्वालिफाई हो सकते हो। तो आपके देखिए बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज थोड़ा, आपको बेसिक नॉलेज है फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में मेनली आप बेसिक देखा जाए तो फूड आप अगर डिवाइड करें, मान लीजिए मैंने एक फूड उठाया, मिल्क को। अगर मिल्क मिल्क से क्वेश्चन आ सकता है तो मिल्क में क्या आ सकता है, मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क का माइक्रोबायोलॉजी, आपको तो यही चीजें देखना है। फिर आता है मीट के बारे में, उसी चीजें देखना है, मीट माइक्रोबायोलॉजी देखना है, मीट को स्लॉट मीट या फिर उसके रिलेटेड स्लॉटर देखना है। तो ऐसे जैसे पल्स सीरियल्स इसके बारे में देखना है, तो इसके लिए बेहतर बुक है कि आप फ्रेजियर्स फॉलो करें, माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी बाय फ्रेजियर्स। ये आप फॉलो करेंगे, आप इस ये बुक उठा के 2-3 बार पढ़ लीजिए, तो आपको एक ओवरऑल नॉलेज आ जाएगा कि फूड माइक्रोबायोलॉजी में जनरली क्या क्या होता है, क्या क्या आता है। और उससे आप नोट्स बना के लाइए। आप जब तक हेफाजाइटली पढ़ेंगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा। आपको क्या करना है कि एक बार पढ़ना है, थोड़ा सा चीजें नोट्स बनाना है। आपको बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा बैक्टीरिया का नाम मिलेगा, बहुत टेम्परेचर, बहुत पीएच मिलेगा, जो आपको लिख के रखना है। उसके बाद दोबारा पढ़ना है। आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको फ्रेजियर्स पूरा याद हो जाएगा। तो आपको ऑलमोस्ट फूड टेक्नोलॉजी के पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दूसरे पेपर, अगर आप उससे एक्सेस पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप प्रोसेसिंग में ज्यादा मतलब आप स्टेप वाइज प्रोसेसिंग बोल पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए पाल्स प्रोसेस कैसे करते हैं, या मिल्क प्रोसेसिंग क्या क्या स्टेप्स आता है। तो उसके लिए आप आईसीआर के एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं ई कृषि शिक्षा, उसमें से आप डेयरी टेक्नोलॉजी के फूड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप डाउनलोड करके आपको एक ओवरऑल फूड टेक्नोलॉजीज के नॉलेज मिल जाएगा। और तीसरा मैं बता सकता हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जैसे मैंने खुद पर्सनली खरीदा था, एसडब्ल्यू एकेडमी का क्वेश्चन बैंक आया था दो, वो मैंने खरीदा था, स्पेशली एक असम एफएसओ के लिए भी बना था। उस क्वेश्चन बैंक को आप लीजिए। उस क्वेश्चन बैंक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप वो मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं ये कहूंगा कि एक क्वेश्चन का आंसर एक होगा, लेकिन उस एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होता है। मैं कहूंगा कि उस चारों ऑप्शंस को जानने की कोशिश कीजिए आप। जब आप उस चारों ऑप्शन को जानने की कोशिश करेंगे तब आपका नॉलेज मजबूत होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। चारों ऑप्शन जानना जरूरी है। बस आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक ऑप्शन कर लिया, वो बेहतर, वही बस एंड नहीं है। आपको चारों ऑप्शन जानना है, उससे रिलेटेड चीजें जानना है, तो आपको एक स्ट्रेटेजी जबरदस्त बन जाएगा। बिल्कुल। और कंटिन्यू रखिए, पढ़ना कंटिन्यू रखिए, लाइक मतलब गैप मत कीजिए। स्टडी स्टडी जिसको बोलते हैं वो स्टडी करते रहिए, स्पेशली सेक्शंस, स्पेशली बैक्टीरिया के नाम, स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया का स्पॉइलिस करते हैं, कौन सा टेम्परेचर में स्टोरिंग करते हैं। ये सब चीजें आपको एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए और एक पेपर में लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। हाँ सर, हाँ, तो बहुत बहुत एक्चुअली धन्यवाद, आपने एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपनी स्ट्रेटजी बताई। तो मैं लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, इन्होंने जैसे कि बताया कि अपनी इन्होंने कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करी। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझना है कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले एफएसएसएआई जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक समझना है आपको, कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन आया, उसकी जेनेसिस क्या है, उसके रोल और फंक्शंस क्या है। उसमें हायर अथॉरिटी की अगर बात करते हैं तो चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका क्या काम होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, इतने सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उनको कैसे पढ़ना है। तो इतना डरना नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो हमारा है उसमें टोटल 101 सेक्शन है। सभी लोग डर जाते हैं कितने सारे सेक्शंस कैसे याद रखेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ऑफेंस और पेनाल्टीज हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई थिंक चैप्टर नंबर 9 है हमारा ऑफेंस और पेनाल्टीज वाला, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चैप्टर नंबर 8 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको बताया गया कि कैसे फूड की सैंपलिंग के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए आप सैंपल को कैसे मार्केट से उठाएंगे, फिर आप कैसे उसको भेजेंगे लेबोरेटरी में।
आप ऐसे ही जब इन्फोर्समेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, वहां पे एफएसओ के रोल एंड फंक्शंस और एफएसओ की क्या क्या पावर्स होती हैं ये सब बताया गया है। तो उन सेक्शंस पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है आपको। बाकी लास्ट में आप देखोगे चैप्टर नंबर 11 12 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ही इन्होंने बताया लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कब किसको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, कब किसको स्टेट लाइसेंस दिया जाता है, कब सेंट्रल लाइसेंस दिया जाता है। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो इन्होंने बताया बहुत अच्छी चीज कि मतलब आप फूड माइक्रोबायोलॉजी में जैसे फ्रेजर की बुक का नाम लिया, आप फ्रेजर की बुक को पढ़ो, वहां से आप इंपॉर्टेंट जैसे बैक्टीरिया है, जैसे मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है तो उसमें जो बैक्टीरिया है उसका प्रॉपर क्या टेम्परेचर होता है, उसका पूरा जो एक लाइफ साइकिल टाइप का होता है बैक्टीरिया का, वो हर स्टेज में एक अलग नेचर परफॉर्म करता है हर एक टेम्परेचर पे, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और लास्ट में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली कि आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बाद में आपने अपनी प्रिपरेशन को रोक दिया फिर पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं, आपको एक कंटिन्यूअस वे में एक प्रॉपर मैनर में आपको पढ़ाई करनी है। तो काफी अच्छे से इन्होंने एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में स्ट्रेटजी को बताया। ठीक है, तो अभी ये एज अ एफएसओ इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह इनकी चल रही है, तो कुछ बताएंगे आप? जैसे बहुत लोग बोलते हैं जैसे हम एफएसओ क्वालिफाई कर लेते हैं तो कौन सी ट्रेनिंग होती है, ये इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है? तो कुछ इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। एक्चुअली देखिए, एफएसओ क्वालिफाई करने के बाद आपको दो टाइप का ट्रेनिंग होता है। हम्म। फर्स्ट होता है, पहला जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है वो 7 डेज की दिया जाता है, हमारे स्टेट में 7 डेज का दिया गया है, जो हमारे यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी से ऑर्गेनाइज किया था। हम्म। वहाँ पे हमें बेसिक से चीजें सिखाया गया है कि हमें फील्ड में जाके क्या करना है, सैम्पलिंग कैसे करना है, इंस्पेक्शन कैसे करना है, कोई अगर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी दुकान के तो वहाँ पे क्या करना है। तो ये सब चीजें बताए, और उसके बाद हमें केस कैसे देते हैं, लाइक प्रोसिक्यूशन कैसे करते हैं, ये सब थोड़ा बहुत चीजें सिखाया। जी। उसके बाद हमें जो मेन ट्रेनिंग होता है, 40 डेज का ट्रेनिंग होता है। वो जी। ट्रेनिंग एफएसएसएआई के द्वारा किया जाता है। जी। जो अभी हम इंडक्शन ट्रेनिंग कर रहे हैं आसाम में, जो हाँ। एफएसएसएआई के द्वारा किया जाता है, उसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहता है। लाइक हमें बिहेवियरल एस्पेक्ट में सिखाए जाते हैं, सैम्पलिंग एस्पेक्ट पे सिखाए जाते हैं। सैम्पलिंग कैसे करना है, सैम्पलिंग में भी दो पार्ट होता है, जैसे सर्विलेंस सैम्पलिंग और रेगुलेटरी सैम्पलिंग। हाँ। वो कैसे लेते हैं, सैंपल कैसे भेजना है, जी। इंस्पेक्शन कैसे करना है, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन, ये सब कुछ चीजें एक प्रॉपर मैनर में सिखाते हैं। मिस ब्रांडिंग या मिसलीडिंग एड के बारे में, एड कोई सा गलत आ गया उसमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें सिखाते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग में। हाँ, तो जैसा आपने देखा कि जो चीजें हम ऑलरेडी फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, रेगुलेशंस में पढ़ते हैं, वही हमें ग्राउंड लेवल पे सिखाई जाती हैं कि अगर किसी के पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको कैसे वहां पर रिएक्ट करना है, क्या नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। तो एफएसओ बनने के बाद में ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी और ये सब आपको करना होगा। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं और क्या मेन प्रोफाइल क्या होता है, मतलब जैसा आपने बताया लगभग ट्रेनिंग में जो चीजें सिखाते हैं वही एक्चुअल में आपका प्रोफाइल होता है। तो मेन जॉब प्रोफाइल में आप ऑफिस में काम करते हो या फिर मोस्टली बाहर फील्ड में रहते हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेनली क्या होता है कि ये दोनों टाइप का जॉब होता है, आपको ऑफिस हाँ। में भी करना पड़ता है, फील्ड में। मेनली हमारा फील्ड फील्ड ओरिएंटेड जॉब होता है, ठीक हम्म। है। हमें मतलब क्या होता है कि एफएसएसए के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि आपको इंस्पेक्शन कम से कम महीने में 10 इंस्पेक्शन करना है, 25 सैंपल सर्विलेंस उठाना है, 5 रेगुलेटरी सैंपल उठाना है। तो क्या होता है कि आधा ऑफिस जॉब है और आधा फील्ड जॉब है, आपको दोनों को एक साथ ओके। करना है। ओके। तो और आपके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है, जैसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जी। या जी। हमारे स्टेट में सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर भी होता है, जी। तो उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें जॉब परफॉर्म करना होता है, कि फील्ड में जाना, फील्ड में काम करना होता है। तो ओके। दोनों टाइप का जॉब है, आपको ऑफिस में भी लाइसेंसिंग का काम ऑफिस में, इंस्पेक्शन का और सैम्पलिंग का काम फील्ड पे। हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि एफएसओ का जो काम होता है वो ऑफिस जॉब भी है, साथ ही साथ फील्ड जॉब भी है। ठीक है, तो आपको काफी मजा आएगा क्योंकि आप दो जगह काम करोगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी चीज ये कि एफएसओ क्या जस्ट लाइक वो जॉब है कि 10 to 6 गए और आ गए, बस 10 से 6 ही काम कर रहा है, या फिर एफएसओ को किसी भी टाइम पे जाना पड़ सकता है? एफएसओ को किसी भी टाइम पे भी जाना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए फूड पॉइजनिंग केस हो गया, तो हाँ। हमें किसी भी टाइम पे भी जाना पड़ता है। और दूसरा एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट ड्यूटी होता है, कभी वीवीआईपी ड्यूटी, हाँ। ये भी वीवीआईपी ड्यूटी भी करना पड़ता है।
या कोई, अब मैंने जैसे कि बताया, कोई भी इमरजेंसी आ गया फूड से रिलेटेड तो हमें जाना पड़ता है। बाकी हमारा ऑफिस टाइम 10 से स्टार्ट होता है। ओके ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी जानना चाहते हैं, जब वो एज अ एफएसओ क्वालिफाई करेंगे तो उनकी सैलरी क्या हम्म। होगी जैसे वो ज्वाइन करेंगे, कि अप्रोक्सीमेटली स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, बट आप अपने अकॉर्डिंग असम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि इनिशियल स्टार्टिंग क्या होती है सैलरी। देखिए मतलब जैसे कि स्टेट के आपने बता ही दिया ऑलरेडी कि स्टेट 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 अकॉर्डिंग वेरी करता है। पहला है कि एफएसओ गेजेटेड पोस्ट है, हमारे स्टेट में गेजेटेड पोस्ट है ये। ओके ओके वी आर गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद हमें एक सैलरी, मतलब बेसिक स्टार्टिंग फ्रॉम 32,000 बेसिक पे होता है। ओके उसके बाद बेसिक। उसके अकॉर्डिंग अदर एवेंचर्स मिलते हैं हमें। ओके ओके। तो अप्रोक्सीमेटली 50 एंड 50 प्लस हो जाता होगा, क्योंकि आपका हाँ, जब बेसिक पे जब 50, आपका था, अप्रोक्स आपका, 50। हाँ आपका बेसिक पे जब 32,000 से स्टार्ट हो रहा है तो वो इतना पहुंच जाएगा, ठीक है। तो लगभग हमने सारी हम्म। चीज़ें मीर से पूछ ली कि मतलब एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या थी, और हमने पूछा कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है, और इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आई होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो उसमें हम आपको रिप्लाई देंगे। और तब तक के लिए मीर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने टाइम निकाला, क्योंकि आप ऑलरेडी थैंक यू, थैंक यू आप सर। बिजी थे, आप ट्रेनिंग चल रही थी और आपने इतना टाइम निकाला, वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल है। तो थैंक यू, और मिलते हैं फिर कभी। और स्टूडेंट के कुछ और बिल्कुल, डाउट्स होंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा और उन्हें हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम।